नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के संचार के बारे में। दिनांक 30-31 की रात से अक्टूबर की 2022 की मंगल ग्रह जो है वो वक्री हो गया है और संचार के दौरान मंगल ग्रह चल रहा था मिथुन राशि से, जो कि बुध की राशि है। अब मंगल ग्रह उसमें रेट्रोग्रेड हो गया संचार के दौरान वापसी पे। यानी जब मंगल ग्रह वापसी पे चल रहा है तो यूँ समझिए कोई ज़्यादा सा अच्छा प्रभाव नहीं देगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट कम होंगे। जैसा कि अगर मंगल ग्रह किसी के 11वें भाव से गुजर रहा है, किसी के 10वें भाव से गुजर रहा है, किसी के 3-6 भाव से गुजर रहा है, जो राशियां मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे मंगल ग्रह आपका सिंह राशि से 11वें भाव से और कन्या से 10वें भाव से, उसी तरह से जो वहाँ पर भाव उसने पॉजिटिव दिखाने चाहिए वो नहीं दिखाएगा। इसी तरह मेष राशि के लिए और जो है मकर राशि के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए थे मंगल के संचार के, वो इतने पॉजिटिव नहीं आएंगे अब इस संचार में, क्योंकि वो वक्री हो चुका है, रेट्रोग्रेड हो चुका है और रेट्रोग्रेड मंगल का प्रभाव ज़्यादा सा शुभ नहीं मिलता। अतः ऐसे समय में सभी को बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंगल क्या है आपका एक एनर्जी का कारक है। ब्रह्मांड में इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है। उसी तरह से मिलिट्री फौज की जितनी सर्विसेज हैं उसमें मंगल ग्रह का रोल बहुत अदा होता है। जितने भी आपके होटल के बिजनेस हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस हैं, भूमि के, उनमें सब में मंगल का रोल अदा होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के मालिक हैं। इसी तरह से धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का है और इसी तरह से चित्रा नक्षत्र है वो भी मंगल का है। तो इस तरह नक्षत्र भी मंगल के हैं और जो राशियां हैं जो मैंने बताई, और मंगल ग्रह उसका मकर राशि में होते हैं जाके, और नीच के चंद्रमा के अपने मित्र की राशि में हो जाते हैं। अतः मंगल ग्रह का इस समय पे ये संचार कोई शुभ संकेत नहीं दे रहा है। और जहाँ देशों में विदेशों में आप देखेंगे कि खिंचाव है, वहाँ लड़ाई की संभावना भी हो सकती है और होटल बिजनेस वगैरह में थोड़ी सी मायूसी के भी आसार बन सकते हैं अगर आपका मंगल ग्रह कुंडली में ठीक नहीं है तो। अतः मंगल ग्रह को राशि वाइज मैं बता रहा था, जैसे मेष राशि के लिए अच्छा शुभ होना था, वो शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसी तरह से टॉरस राशि है तो उसके लिए मंगल ग्रह जैसे धन भाव में गुजर रहे थे तो वहाँ भी वो कुटुंब वगैरह का भी संचार करने की, तो वहाँ भी शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। उसी तरह से मिथुन राशि स्वयं, जहाँ से मंगल ग्रह शादी विवाह का भी योग बनाने में मदद करते थे, तो वहाँ भी संचार में इस समय कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह से आप अगर देखेंगे कि कर्क राशि, तो मंगल ग्रह का संचार पहले से भी थोड़ा सा गलत होगा। व्यर्थ के खर्चों से बचें, शादी विवाह में के मामलों में परेशानियां आएंगी, और इसी तरह से कोई आप सर्विस में हैं तो भी आपको परेशानियां आ सकती है किसी भी किस्म की सर्विस के मैटर्स में। अतः सावधान रहें और सेहत के लिए भी सावधान रहें। उसी तरह से सिंह राशि है, जो कि आपको सर्विस वगैरह में मदद करने की उम्मीद थी, वो अब डिले हो रही है। उसी तरह से होगी, लेकिन डिले होके ही आपके कार्य बनेंगे। गेंस वगैरह भी कम होंगे भूमि वगैरह के। अगर आप बिजनेस में हैं या होटल में हैं तो आपको थोड़ा सा गेन कम होने की संभावना है। उसी तरह से अब मैं बात करूं कन्या राशि की, तो अगर आप कोई सर्विस वगैरह की तलाश में हैं या कोई रिश्ते की तलाश में हैं या आपके फादर परेशान हैं, तो वो परेशानी बढ़ सकती है, घटेंगी नहीं, जो मैंने बातें बताई। उसी तरह से
अगर मैं बात करूं तुला राशि की, तो आपको भी यात्राओं से दिक्कत आ सकती है, बिजनेस से दिक्कत आ सकती है, और इसी तरह से व्यर्थ के खर्चों से भी बचें आप। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, तो आप ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, शादी विवाह का मामले में भी और अपनी सेहत के बारे में भी, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब खर्चों के बारे में भी, और मैं बात करूं अगर आपकी धनु राशि की, तो मंगल ग्रह आपकी शादी विवाह में परेशानियां डालेंगे, आपके बिजनेस व्यापार में भी परेशानियां आ सकती हैं, तो ऐसे समय में आप अपनी सावधानी रखें। मैं बात करूं मकर राशि की, तो मंगल ग्रह आप दुश्मनों से सावधान रहें, उसी तरह से बीमारियों से भी सावधान रहेंगे, कर्जों वगैरह से तो ठीक रहेगा। और कुंभ राशि के जातक कहीं लव अफेयर वगैरह है उसमें दिक्कत आ सकती है, बच्चों के लिए पढ़ाई का समय जो है उसमें परेशानी आ सकती है, यानी कि थोड़ा सा ये वक्री ग्रह होने पे हमें दिक्कतें बढ़ती हैं, कहने का भाव ये आ गया है। आखिरी राशि मीन, आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसी तरह से माता का आशीर्वाद भी लेते रहें, और साथ में अगर प्रॉपर्टी का या कोई गाड़ी वगैरह का विचार कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा समय या तो टाल दें या फिर उसमें ध्यान से रहें तो अच्छा रहेगा। ये थी राशियों की बात, क्योंकि उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि जिन देशों की राशि में मंगल ग्रह 8वें 12वें भाव से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे यूँ समझिए कि लड़ाई झगड़े के आसार, बीमारियाँ, व्यापार, उनमें परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में इलेक्शन के लिए अगर आप हैं तो वहाँ भी आपको ऐसी ही दिक्कत आएंगी और हार के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इन राशि वालों को बहुत सावधान रहना है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। और इसके साथ में उपाय बताना चाहता हूँ। ओम अंगारकाय नमः साउथ की तरफ फेस करके मंत्र पढ़े, उसी तरह से हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर में आरती करें और हनुमान जी का आशीर्वाद लें, प्रसाद बांटें, कहाँ, धर्म स्थान पे, उसी तरह से नीडीज को और पशु पक्षियों तक को खिलाएंगे तो आपको मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव कुछ कम हो जाएंगे और आप थोड़ा सा प्रसन्न होकर ही जिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक एनर्जी का ग्रह है और एनर्जी हमारी बर्बाद ना हो, इसलिए इसके रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मंगल ग्रह के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई, उन पर ध्यान दीजिएगा ऐसे समय में, और उसके बाद आप जितना हो सकता है मंगलवार को थोड़ा सा शुद्ध रहेंगे तो अच्छा। शुद्ध इन दी सेंस के नशे पतों से दूर रहें, और इसके साथ साथ आप अपना शरीर का ध्यान रखें, हेल्थ का, और इसके साथ साथ थोड़ा पूजा उपासना में समय बिताएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मंगल ग्रह ठीक होगा, तो जो कि आपकी शादी विवाह का कारक ग्रह है, बिजनेस का कारक ग्रह है, मिलिट्री पुलिस का कारक ग्रह है, यानी कि काफ़ी इन चीज़ों पे मंगल ग्रह का रोल है, तो उसको ठीक रखें। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।